सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो आज पहली बार इस वेबिनार में आए हैं। प्लीज जो है, कुछ लोग हैं जो पहली बार आज इस वेबिनार में आए हैं। कितने ऐसे साथी हैं जिनको भरोसा हो पाया है कि महीने का 8 लाख रुपया कमाया जा सकता है। प्लीज जो है, थैंक यू। जब मैंने पहला सवाल किया कि कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस वेबिनार में आए हैं, तो कुछ लोगों ने अपना हाथ खड़ा किया। लेकिन जब मैंने दूसरा सवाल किया कितने लोगों को भरोसा हो पाया, तो उनकी संख्या कम हो गई। भाई साहब, ऐसा क्यों होता है कि भरोसा आपको नहीं हो पाता है? इसका एक कारण है। आज अगर बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके समाज में लाखों करोड़ कमा रहे हैं। यहाँ पे महीने का 8 लाख रुपया कमाने की बात बताई गई, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो महीने का 80 लाख भी कमाते हैं, लेकिन वो कमा पा रहे हैं और हमें भरोसा तक नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें अपने आप पे विश्वास नहीं है। विश्वास की अगर बात किया जाए तो अमिताभ बच्चन जब पहली बार मुंबई गए थे बॉलीवुड में, जब अपने नाम को बनाने के लिए, अपने पहचान को बनाने के लिए और हीरो बनने के लिए जब पहली बार गए थे, तो कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर उनको काम नहीं दे रहा था। इस वजह से, उनकी लंबी टांगों की वजह से उनको बताया गया, भाई साहब आपकी लंबी लंबी टांगों की वजह से आप हीरो बनने लायक नहीं है। जब वो आकाशवाणी में गए थे अपने चयन के लेकर के, वहां भी आकाशवाणी में उनको ये कहा गया कि आपकी बेसुरी आवाज की वजह से आपको यहाँ पे काम नहीं मिल सकता है। लेकिन अमिताभ बच्चन को अपने आप पे भरोसा था, अपने आप पे बिलीव था। इस भरोसे की वजह से वो लगातार लगातार मेहनत करते रहे और आज सदी के महानायक हैं। अगर उनको अपने आप पे भरोसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो इलाहाबाद की गलियों में पान बेच रहे होते, लेकिन उनको अपने आप पे भरोसा था। बात करें MS धोनी की, जो गोरखपुर स्टेशन पे टिकट काट रहे हैं और उनको बचपन से एक शौक था क्रिकेट खेलने का। जिस रांची प्ले ग्राउंड पे वो क्रिकेट खेला करते थे, तो वहां उनके साथ बहुत सारे साथी थे जो उनके साथ क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथियों का भरोसा कमजोर पड़ा और वो अपने अपने सेक्टर में चले गए। लेकिन MS धोनी साहब के मन में बचपन से जो शौक था, उन्होंने अपने शौक को दबने नहीं दिया और लगातार मेहनत करते चले गए, जिस वजह से आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में MS धोनी साहब को लोग जानते हैं। क्रिकेट के माध्यम से एक बड़ा मुकाम उन्होंने बनाया है। अगर बात करें धीरू भाई अंबानी की, जो कि आपको और हमको पता है कि धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे। ₹1.25 की पगार थी और 20 पैसे की चाय पीने के लिए 5 स्टार होटल जाया करते थे। उनके जो कलीग थे उनका मजाक उड़ाया करते थे, ये व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, जितना पैसा ये कमाता है उस हिसाब से खर्च भी कर देता है, इसको अपने बीवी और बच्चे का कोई भी फर्क, कोई भी चिंता इसको नहीं है। आप जानना चाहेंगे धीरू भाई अंबानी ने क्या कहा? धीरू भाई अंबानी ने कहा कि मैं वहां पे सिर्फ चाय पीने नहीं जाता हूँ, तो उस 5 स्टार होटल में इसलिए जाता हूँ कि अमीर लोगों की और अमीर बनने की सीक्रेट क्या है, अमीर लोग बातें क्या करते हैं, अमीर लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है, मैं इस बात को जानने जाता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि तुम्हारी तरह, जिस तरह तुम सोचते हो कि अपने, जिस तरह मैं अपनी जिंदगी पूरा इस पेट्रोल पंप पे गुजारा है, अपने बच्चे का भी पैरवी करवा कर इसी पेट्रोल पंप पर नौकरी लगवा दें, मेरा ऐसा सोच नहीं है। मेरा सोच है कि एक दिन ऐसा हो कि पूरे हिंदुस्तान में हजारों पेट्रोल पंप हमारा होना चाहिए। आज है या नहीं है? उन्होंने जो सपना देखा उसके लिए उन्होंने मेहनत किया, लगातार परिश्रम किया और उन्होंने अपने बिलीव के दम पे साबित करके दिखाया। आज पूरे हिंदुस्तान में हजारों पेट्रोल पंप उनका है। अगर बात करें भरोसे की, तो बचपन से हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है, आज इस शाम 4 बजे इस वेबिनार में आने से पहले किसी ने ये नहीं बताया कि महीने का लाख रुपया कमाया जा सकता है। जो हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, उन्होंने भी नहीं कहा कि बड़ा होकर के तू महीने का लाख रुपया कमा सकता है। उन्होंने सिर्फ एक बात कहा, बेटा पढ़ लिख करके अच्छे से जॉब ले लो, जिंदगी सफल हो जाएगा। और जब हम अपने स्कूल में गए थे, हमारे स्कूल में हमारे टीचर ने भी यही सिखाया
बाबू पढ़ लिख करके अच्छे से जॉब लो, जिंदगी सफल हो जाएगा। जिस कॉलेज में गए उस कॉलेज में हमारे प्रोफेसर साहब ने भी यही बताया कि पढ़ लिख करके अच्छे से जॉब लो, जिंदगी सफल हो जाएगा। जिस मोहल्ले और समाज में हम रहते हैं उस मोहल्ले और समाज वाले ने भी यही बताया, पढ़ लिख करके अच्छे से जॉब ले लो, अच्छी सी शादी हो जाएगी, 2 बच्चे आ जाएंगे, जिंदगी सफल हो जाएगी। तो पिछले 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 सालों से जो बातें हमारे सॉफ्टवेयर में डाला जा रहा है, हमारे माइंड में डाला जा रहा है, और पिछले 25-30 मिनट में राजेश मोहन सर आते हैं और कहते हैं आप महीने का 8 लाख कमा सकते हैं, कैसे भरोसा होगा। हमारा सॉफ्टवेयर हैंग कर जाता है और सिस्टम कहता है नोट फाउंड। लेकिन बात करें आज भरोसे की बात करें तो हम अपने बच्चे को बचपन से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं। एक भरोसा होता है ये बच्चा बड़ा होकर के हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। अगर ऐसा होता तो आज हमारे आसपास में वृद्धाश्रम नहीं होता। अगर अपने बच्चे को बचपन से पढ़ाते हैं, 14 साल में आप उसको मैट्रिक कराते हैं, 16 साल में इंटर कराते हैं, 19 साल में ग्रेजुएशन कराते हैं, उसके बाद भी उसको कंपटीशन की तैयारी करते हैं, 25 साल तक उसको सेवा करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जिस तरह से आप अपने बच्चे को देखभाल करके बड़ा करते हैं, उसी तरह से अगर इस सिस्टम को अपना बच्चा मानकर 4 साल तक अगर इसको केयर करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, तो एक बात की गारंटी मैं दिला सकता हूँ कि आपका वो बच्चा बड़ा होकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन ये जो तीसरा बच्चा आपका सिर्फ अब होगा, आपके बुढ़ापे का सहारा तो बनेगा ही बनेगा, और आपका जो नालायक बच्चा होगा उसका भी जिंदगी को बदल के रख देगा। भाई साहब, ताकत हर एक इंसान में होती है। ताकत तो हनुमान जी में भी थी समुद्र को लांघने की, लेकिन उनको बताने वाला कोई इंसान नहीं था। लेकिन जैसे ही जामवंत ने उनको बताया तो हनुमान जी ने समुद्र को लांघ कर लंका पहुंच गए। आज आपके अंदर भी काबिलियत है और बताने के लिए हमारा यह प्लेटफॉर्म है। जिन्होंने आज आपको आमंत्रित किया है, आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। ये शानदार सिस्टम आपको आज इस प्लेटफॉर्म पर देखने का मौका मिला। आज जो कुछ भी हो पाएगा इस सिस्टम की वजह से हो पाएगा, क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा। और सिस्टम की बात करें तो एक 10 किलोमीटर का अगर सफर पैदल तय करना पड़े तो शायद आपको घंटों लग जाएगा। लेकिन अगर आपको एक पल्सर की चाबी दे दिया जाए तो आप 10 से 15 मिनट में उस 10 किलोमीटर के सफर को तय कर पाएंगे। अगर सिस्टम की बात करें तो एक गिलास पानी को अगर जमीन पे गिरा दिया जाए तो पानी का नेचर होता है जिधर ढलान होता है उधर चला जाता है। लेकिन उसी पानी में अगर 2 kV का मोटर लगा दिया जाए तो 5 तल्ले पे अगर आपका टंकी है तो उस टंकी में भी पानी चला जाता है। अगर एक पानी में लोहे का टुकड़ा डाल दिया जाए तो कहीं ना कहीं लोहे का नेचर होता है पानी में डूब जाना। लेकिन उसी लोहे को अगर एक शिप का आकार दिया जाता है तो हजारों टन वजन लेकर समुद्र में तैरता है। ये सब कुछ हो पाता है उस सिस्टम की वजह से। मैं ये नहीं कहता कि आप भरोसा नहीं करते हैं, आप भरोसा तो करते हैं, तभी आज इस वेबिनार में उपस्थित। भरोसे की बात करें तो मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक छोटे सा हाथी का बच्चा जिसको महावत लाता है और उसको पोसता है, पालता है बड़ा करने के लिए, और उसको एक मोटे से सिकल में बांधता है एक खंभे में। तो हाथी का जो छोटा बच्चा होता है कहीं ना कहीं उड़न होता है। हमारे घर में बच्चे होते हैं जो उड़न होते हैं। तो उस उड़न बच्चा को जब बांध के रखता है और वो कोशिश करता है उस सिकल को तोड़ने की, और उस तोड़ने के क्रम में उसके पैर में जख्म हो जाता है और उस जख्म से उसका खून निकलना शुरू हो जाता है, ब्लड निकलना शुरू होता है, और ये चीजें महावत देख रहा होता है। लेकिन उस हाथी के बच्चे का इलाज नहीं करवाता है, ये सोचकर कि अगर आज इसका इलाज कराएंगे तो कल फिर ये सिक्का को तोड़ने की कोशिश करेगा। और धीरे धीरे ये जख्म जब दर्द होता है तो हाथी के बच्चे का जो माइंड है उसके माइंड में एक कॉन्सेप्ट में चला जाता है कि ये सिक्का हमसे जीवन में कभी नहीं टूट पाएगा। और धीरे धीरे वो हाथी का बच्चा कोशिश करना बंद कर देता है। फिर जब हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है, एक पतली सी रस्सी में भी बांधकर एक प्लास्टिक की कुर्सी में उसको जब महावत बांध देता है तो हाथी का जो बड़ा हाथी हो चुका होता है, जिसके अंदर काबिलियत और क्षमता होती है बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ देने की, लेकिन चूंकि उसका माइंड एक्सेप्ट कर चुका है
कि हमसे ये रस्सी नहीं टूटेगा, वो कभी कोशिश नहीं करता है। लेकिन उसी में से अगर कोई उसको बताता है कि ये रस्सी क्या है, आप तो बड़े बड़े पेड़ को भी उखा सकते हैं, तो जब वो हाथी उस रस्सी को तोड़कर बाहर निकलता है तो लोग कहते हैं हाथी पागल हो गया है। भाई साहब, वो हाथी पागल नहीं हुआ है, उसको अपने ताकत का एहसास हो चुका होता है। आज हमारे समाज में जो लोग कहते हैं कि हमारे दादाजी नौकरी कर रहे थे, हमारे पिताजी भी नौकरी कर रहे थे, हम भी नौकरी करेंगे, और उस लीक से हटकर अगर कोई व्यक्ति दूसरा काम करता है तो लोग कहते हैं पागल हो गया है। भाई साहब, वो पागल नहीं हुआ है, उसको अपने ताकत का एहसास हो चुका है। आप छोटे छोटे भरोसा को करते हैं। अगर बात करें तो जब आप एक ऑटो में बैठते हैं, 5 रुपया देकर उस ऑटो में अपने आप को जब सवार हो जाते हैं, तो आप उस ऑटो वाले से ये नहीं पूछते हैं तुम्हारे पास लाइसेंस है या नहीं है। आप जब किसी बस में चढ़ते हैं, 10 रुपया 20 रुपया का टिकट लेकर बस में बैठ जाते हैं, उस बस वाले से ये नहीं पूछते हैं कि तुम दारू पीकर तो बस नहीं चला रहा है। आप जब किसी ट्रेन में सफर करते हैं, 50 रुपये 100 रुपये का टिकट लेते हैं और अपने घर पे फोन कर देते हैं कि शाम को मैं पहुंचूंगा, खाना बना के रखना। आप उस ट्रेन ड्राइवर से ये नहीं पूछते हैं तुम्हें गाड़ी चलाने आता है या नहीं आता है। आप अपने आप को उस बस में, उस ऑटो में, उस ट्रेन में समर्पित कर देते हैं। क्या ऐसा नहीं आपने सुना है? कई समाचार पत्रों में हमने सुना है, कई अखबार टेलीविजन में हमने देखा है कि आए दिन बस का एक्सीडेंट होते रहता है, ट्रेन पलट जाया करता है, ऑटो पलट जाया करता है, 10-20 लोगों की उसमें मौत हो जाती है। उनके लिए एक यात्री जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा पूरा परिवार चला जाता है। अगर इस छोटे छोटे भरोसे के साथ जिंदगी को जिया जा सकता है, तो एक बार बड़ा भरोसा करके जिंदगी को बड़ा बनाया जा सकता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता है जहर खाने से इंसान मरता है? रेज योर हैंड। आप सभी को पता है कि जहर खाने से इंसान मरता है। कितने ने खा के देखा है? कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो जिन्होंने जहर को खा के देखा है? रेज योर हैंड। एक भी नहीं। क्योंकि आपको पता है कि जहर खाए हुए इंसान को हमने मरते हुए देखा है। तो जब आपने किसी को मरते हुए देखा है तो आपको भरोसा होता है। तो यहाँ पे राजेश मोहन सर ने बताया, सिस्टम में बहुत सारे लोग असफल हैं, तो जब कोई एक व्यक्ति किसी काम को कर सकता है तो भाई साहब दूसरा भी कर सकता है। इस बात की प्रूफ होती है, यहाँ पे इस बात की गारंटी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, रहने वाले पटना शहर के हैं। आज लगभग 20 सालों से मैं एक स्टेशनरी की दुकान चला रहा हूँ, और आज से 2 साल पहले इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी की जानकारी हमारे ग्रेट अपलाइन मिस निधि मैम के माध्यम से मिला था, जिनकी हमारी उनसे कोई जान पहचान नहीं थी। लेकिन वो जब मेरे दुकान पे आए, उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किया। उन्होंने पूछा, ये दुकान आपकी है और कितने दिनों से ये दुकान आप चला रहे हैं? मैंने बोला, जी दुकान तो मेरी है, पिछले 20 सालों से मैं ये दुकान चला रहा हूँ। उन्होंने सवाल किया कि आप रिटायर कब करेंगे? यह ऐसा सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। क्योंकि अगर मेरा कोई जॉब होता, सरकारी जॉब होता या प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब कर रहा होता, शायद वहां रिटायरमेंट की बात होती। लेकिन ये मेरी खुद की बिजनेस थी, जब तक मेरा शरीर साथ देगा तब तक मैं काम करूंगा। ये जवाब मैंने दिया उनको। उन्होंने दूसरा सवाल किया कि अगर आप कहीं जाते हैं शादी विवाह पर्व त्योहार में, तो आपकी दुकान खुली रहती है या बंद रहती है? और अगर दुकान बंद होती है तो आपकी आमदनी कितनी होती है? मैंने उन्हें बताया कि अगर मैं कहीं जाता हूँ तो मेरी दुकान बंद रहती है, क्योंकि मैं यहाँ सेल्फ एम्प्लॉय हूँ। मैं शटर उठाता हूँ तो इनकम आता है, और शटर गिराता हूँ तो इनकम जीरो हो जाता है। बस वो बताए कि मैं यही जानना चाहता था कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं। आज यानी कि आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। मुझे ये बात समझ में आ गई कि 20 सालों से लगातार मैं जिस काम को कर रहा था, और 20 साल काम करने के बाद भी मैं अपने और अपने परिवार को सिक्योर नहीं कर पाया। और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास ऐसी जानकारी है जिस जानकारी को लेकर आप एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम को भी ले पाएंगे। बस मैंने इस प्लान को देखा और मुझे भरोसा हुआ, और मैंने इस सिस्टम में काम करने की शुरुआत किया। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि मेरा पहला सप्ताह ही यहाँ पे 9,400 रुपये का चेक बना, और मेरा भरोसा मजबूत हुआ। मैंने काम करने की शुरुआत कर दूं, यहाँ पे कर दिया। अचीवमेंट की बात करूं तो मैं इस काम के पहले दुकान तो मैं पिछले 20 साल से चला रहा था, लेकिन मेरी सोच छोटी थी। लेकिन सिस्टम में आने के बाद मेरा सोच बड़ा हुआ।
जहां मैं नोकिया 1100 का ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल चला रहा था। सिस्टम में शुरुआत करने के साथ ही मैं अपने लिए रेडमी का एंड्रॉइड मोबाइल परचेज किया। सिस्टम में काम करने की वजह से मुझे लैपटॉप अचीव करने का मौका मिला। सिस्टम में काम करने की वजह से मैं अपने लिए 1 लाख का पल्सर बाइक अचीव किया। सिस्टम में काम करने की वजह से मैं पटना के बाहर पहले तो कभी नहीं जा पाया था, क्योंकि दुकान में होने की वजह से मुझे समय नहीं मिलता था। लेकिन इस सिस्टम में काम करने की वजह से पटना के अलावा हिंदुस्तान के कई शहरों में, कई 5 स्टार होटलों में घूमने का मौका मिला। बात करें मुंबई की, बात करें गोवा की, बात करें दिल्ली की, बात करें आगरा की, तो एक बार नहीं, बात करें नैनीताल की, कई कई बार मुझे घूमने का मौका मिला, 5 स्टार होटलों में रहने का मौका मिला। और इस सिस्टम से पहले मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी हवाई जहाज चढ़ने का मौका नहीं मिला था। लेकिन थैंक्स करना चाहेंगे सिस्टम का, जिसके वजह से पहली बार मुझे मुंबई से पटना हवाई सफर करने का मौका मिला। और सबसे खुशी की बात, हवाई सफर तो भाई साहब कोई भी कर लेंगे, लेकिन जब मैं पटना एयरपोर्ट पे जब उतरा तो सैकड़ों लोग फूल माला लेकर मेरा सम्मान में खड़े थे। जब मेरे सम्मान में जब लोग खड़े थे, मुझे लगा कि जिंदगी अगर इतनी शानदार होती है, यहाँ पे भाई साहब सिर्फ पैसा ही नहीं मिलता है, पैसे के साथ मान सम्मान, देश विदेश घूमने का मौका और अपने आने वाले परिवार की सुरक्षा मिलती है, तो इस काम को करना चाहिए। और उस दिन से मैं लगातार इस काम को करता चला जा रहा हूँ और लगातार अचीवमेंट मिल पा रही है। पिछले लॉकडाउन की बात करूँ तो जहाँ मेरी दुकान बंद पड़ी हुई थी, जहाँ मैं 1 रुपए का इनकम नहीं ले पा रहा था और घर से ही दुकान का रेंट देना पड़ रहा था, इस सिस्टम की वजह से मैंने ऑनलाइन काम करके 1,03,732 रुपए का इनकम किया था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और इस लॉकडाउन में भी मैं लगातार यहाँ पे इनकम ले पा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। भाई साहब, मैं एक कहानी के माध्यम से आज के इस वेबिनार को क्लोज करूंगा। आज आप जितने भी समय पिछले 30-40 मिनट से इस सिस्टम को दिए हैं, 2 मिनट और ध्यानपूर्वक अगर इस बात को समझ लेंगे तो आज का ये प्रोग्राम आपका सार्थक हो जाएगा। और जिस तरह से मेरी जिंदगी में बदलाव आई है, आपकी भी जिंदगी में बदलाव आएगी। तो मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक तालाब था और उस तालाब के किनारे कुछ बंदर और बंदरिया पेड़ पे बैठे हुए थे। और एक आकाशवाणी होती है कि जो भी बंदर या बंदरिया इस तालाब में छलांग लगा देगा, अगर बंदर होगा तो राजकुमार बन के निकलेगा और बंदरिया होगी तो राजकुमारी बन के निकलेगी। उस पेड़ पे बैठे हुए बंदर बंदरिया एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इसी दरमियान एक बंदरिया जो थी तालाब में छलांग लगा दी। आकाशवाणी के बताए हुए अनुसार जब वो बंदरिया बाहर निकलती है तो सच में राजकुमारी बन के निकलती है और उसको महल की ओर ले जाने के लिए एक राजकुमार वहां पे खड़े मिलते हैं। राजकुमार उसके हाथ में हाथ डालकर महल की ओर चल पड़ते हैं और रास्ते में उस राजकुमार से रहा नहीं गया। उन्होंने राजकुमारी बनी हुई बंदरिया से सवाल किया कि राजकुमारी जी, उस पेड़ पे तो बहुत सारे बंदर और बंदरिया बैठे हुए थे, किसी ने छलांग नहीं लगाया, आपने छलांग क्यों लगाया? आप जानना चाहेंगे उस राजकुमारी बनी हुई बंदरिया ने क्या जवाब दिया? उस राजकुमारी बनी हुई बंदरिया ने कहा कि महाराज, आकाशवाणी में कहा गया था कूदती हो तो राजकुमारी बनकर निकलोगी। ये नहीं कहा गया था, कुत्ते बनने की बात नहीं बताई गई थी, बिल्ली बनने की बात नहीं बताई गई थी, अन्य जानवर बनने की बात नहीं बताई गई थी। मैंने सोचा खुद कर देख लेती हूँ, राजकुमारी बनी तो बनी, नहीं तो बंदरिया थे बंदरिया रहेंगे। भाई साहब, इस प्लान के बारे में जब राजेश महाशय बता रहे थे तो करोड़ों कमाने की बात बता रहे थे, ऑडी खरीदने की बात बता रहे थे, BMW खरीदने की बात बता रहे थे, जिंदगी को बड़ा बनाने की बात कर रहे थे, ऑटो चलाने की बात नहीं बता रहे थे, नौकर बनने की बात नहीं बता रहे थे, पोछा लगाने की बात नहीं बता रहे थे। एक बार करके देखते हैं, जिंदगी बड़ी हुई तो हुई, नहीं तो जो है वो रहेंगे। डॉक्टर साहब हैं तो डॉक्टर साहब रहेंगे, अगर बैंक मैनेजर है तो बैंक मैनेजर रहेंगे, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन है, जो है वो रहेंगे, वो कोई लेके जाने वाला नहीं है। तो भाई साहब, एक बार भरोसा करके इस शानदार सिस्टम की शुरुआत करें और जिन्होंने भी आपको आज यहाँ आमंत्रित किया है, एक बार उनका धन्यवाद करें। और अभी भी आपके मन में अगर कोई सवाल रह गया हो तो जिनके माध्यम से आपको इस वेबिनार में आने का निमंत्रण मिला है, उनसे एक बार सेटिस्फाइड हो जाएं। क्योंकि हमारा सिस्टम कहता है डायरेक्ट दिल से, जब तक आपको दिल से भरोसा नहीं होता है तब तक आप अपने सिस्टम की शुरुआत नहीं करें। आप सारे सवालों का जवाब क्लियर करके इस सिस्टम का शुरुआत करें। और एक बात का भरोसा जरूर दिलाना चाहेंगे,
जिस तरह हमारे साथ हमारे जितने भी साथी हैं उनका जिंदगी बदल रहा है, आपकी भी जिंदगी बहुत ही शानदार होने वाली है। और इसी के साथ मैं आज इस वेबिनार को क्लोज करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।